हाय फ्रेंड, मेरा नाम है प्रदोष और हम आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए पहले हम एटॉम को जानना पड़ेगा, एटॉमिक थ्योरी को जानना पड़ेगा। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी के ऊपर जानना पड़ेगा। देखिए एटॉम में क्या होता है। एटॉम में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। और क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और एक रहता है इसके ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के ऑर्बिट में रहता है, क्या रहता है? ना इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ना नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आप सबको पता है एक एटम का लास्ट ऑर्बिट में, मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है और ये है मेरा फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपना ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसका लास्ट ऑर्बिट में इधर दो इलेक्ट्रॉन है, इधर दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। लास्ट ऑर्बिट में इसको बोलते हैं वैलेंसी सेल। लास्ट ऑर्बिट में जो रहता है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट, दैट इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारा कहीं भी एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है? वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से होता है। मान लीजिए ये मेरा करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन से? ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या? बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से हमारा जो है करंट फ्लो होता है। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इसका चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 माइनस, ये रहता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज का क्या यूनिट है? कूलम है। ठीक है, और इसका मास कितना है ना? इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसका चार्ज कितना है? चार्ज दोनों का सेम ही है, दोनों का ई प्लस में है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। और मास कितना है? मास मैंने बोला था कि मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ले लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 840 इंटू मास ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना है ना? 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये सब डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये डाटाबेस, चार्ज, ये डाटाबेस क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4, जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, उसको बोलेंगे कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे एग्जांपल क्या है ना? एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। ठीक है, और इसका जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोलेंगे। जैसे नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है ना? 7 है। सॉरी, नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 7
और वैलेंसी नंबर कितना है ना 5 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है। और इसको देखेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिसका 4 है उसको बोलेंगे हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। जैसे कि हमारा सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है ना 4 है, इसको बोलेंगे हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। अब देखेंगे हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, ये सब क्या होता है, ठीक है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। हम देखते हैं वोल्टेज क्या होता है ना, वोल्टेज को और क्या बोलते हैं, वोल्टेज को ईएमएफ बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं ना पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको वोल्टेज बोल सकते हैं, ईएमएफ बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोल सकते हैं, पोटेंशियल बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। देखिए पोटेंशियल, इसका वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज वोल्टेज। ये क्या बोल रहा है ना, वोल्टेज किसको बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ से मान लीजिए मेरा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसको ए से बी तक मूव करने के लिए हमको जितना वर्क डन चाहिए, वर्क का क्या होता है, वर्क का सिंबल W होता है और इसका यूनिट होता है जूल। जितना वर्क या शक्ति जो भी खर्चा होगा यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चार्ज को, ये क्या है चार्ज है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज को लाने के लिए जितना ऊर्जा खर्चा होगा उसी को हम ईएमएफ और वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू होता है वर्क डन पर चार्ज का यूनिट क्या है ना Q है, चार्ज का क्या है Q है, V इक्वल टू W/Q, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा V का, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, V इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, वर्क का यूनिट क्या है जूल पर क्या है ना कूलम, Q का यूनिट क्या है कूलम, चार्ज का यूनिट है कूलम, V इक्वल टू जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। और इसका यूनिट क्या है ना, और इसका यूनिट है वोल्ट। अच्छा ठीक है, वोल्टेज का क्या क्या यूनिट निकल गया, एक हो गया वोल्ट, एक हो गया जूल पर कूलम, ये दोनों हमारा वोल्ट का यूनिट है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक सेल है, ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल क्या है ना 1.5 वोल्ट दिखा रहता है और ये 0 वोल्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है ना हायर पोटेंशियल, ये हो गया हायर पोटेंशियल हो गया 1.5, मान लीजिए V1 लिख देता हूँ और इसको V2। तो दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस जो है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस जो है V इक्वल टू कितना है ना हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कितना है ना 1.5 माइनस 0 इक्वल टू 1.5 वोल्ट। जहाँ भी कहीं भी हम दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे इसी तरह से निकाल सकते हैं। वोल्टेज जो है ये क्या है, वोल्टेज एक वेक्टर क्वांटिटी है, वोल्टेज क्या है ना वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखेंगे करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है ना, ये जितना सारा लिखा हुआ है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब तक इसको वोल्टेज नहीं मिलता ये कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, ये रैंडमली मोशन करते हैं, ये सारा जितना इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली मोशन करते हैं। तो रैंडमली मोशन करते हैं कहीं कहीं भी। तो इसके अंदर करंट का फ्लो कितना होगा ना, ये इसका अंदर करंट का फ्लो जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे करंट जो है 0 होगा कंडक्टर के अंदर। अगर मान लीजिए हम एक कंडक्टर को, अभी हम एक कंडक्टर को क्या किए ना
कनेक्ट कर दिए एक ईएमएफ सोर्स से, एक ईएमएफ या बैटरी कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मान लीजिए हम इसको कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हम जानते हैं क्या, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब सारा जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ होगा, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे जितना बचा रहा है ये क्या करेंगे, फिर रिपेल करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज जो है या क्या रिपेल करेंगे, नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसी तरह चलता रहेगा, करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसी तरह चलता रहेगा। इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होता है। तो बैटरी का कहाँ से, करंट का देखिए, करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट है। तो हम करंट का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, करंट का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं ना, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिडिरेक्शनल, इन ए यूनिडिरेक्शनल, इन ए सर्किट इज नोन एज करंट। करंट को क्या बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिडिरेक्शनल इज नोन एज करंट। और क्या बोल सकते हैं इसका, और एक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहा है ये चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल। और क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज नोन एज करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज नोन एज करंट, Q इक्वल टू IT बोल सकते हैं। ठीक है, करंट का सिंबल, करंट का सिंबल क्या होता है ना, करंट को हम I में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और की भी क्या हो सकता है ना, Q/T चार्ज, इसको हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं ना, कूलम इनटू सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। और करंट का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ करंट का CGS में क्या होता है, CGS में बायोट होता है। ये है हमारा एम्पियर जो है SI यूनिट, और एम्पियर यूनिट है ये है बायोट, CGS में बायोट, याद कर लीजिए, करंट का CGS यूनिट जो है बायोट। और करंट का और एक फार्मूला होता है, करंट का और एक फार्मूला होता है NAVE। ये N जो है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना जो भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो भी होता है ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भी क्या होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, NAVE। और एक होता है करंट डेंसिटी क्या होता है, एक कंडक्टर के अंदर करंट का डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कहीं भी उसका करंट का डेंसिटी को हम J में रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर,
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है ना, रेजिस्टेंस है अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो को अपोज करता है, ना कि करंट को अपोज करता है। क्या करता है ना, फ्लो को अपोज करता है, मतलब धीमा कर देता है, इसका फ्लो को धीमा कर देता है, ना कि करंट को अपोज करता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम आर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या है, ओम है। ओम, ओम सिंबल कैसे लिखते हैं, इसी टाइप का ओम का सिंबल यही है। और इसको हम और एक सिंबल है, किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट है क्या है, ओम है, और एक यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है ना, रो किस किस फैक्टर में डिपेंड करता है, ये रो एल बाई ए। रो मतलब यहाँ पे होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। और क्या होता है ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर का डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या होता है, रो जो है, ये रो है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ये कितना डिग्री पे, ये है R इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर में रो इक्वल रो एल बाई ए। मान लीजिए ये मेरा ये कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये लेंथ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, देखिए फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल किस टाइप का है, मटेरियल देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ, ये है सिल्वर का, सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा कपर का है, उससे थोड़ा ज़्यादा गोल्ड का है, और उससे थोड़ा ज़्यादा एल्यूमिनियम का है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या 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 किस किस के ऊपर डिपेंड, नेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो गया, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। और क्या है ना, डायमेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी हम देखें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अब देखेंगे हम एक ओआर लेंगे, ठीक है, एक ओआर लेंगे, इसका रेडियस है। देखेंगे हम रेजिस्टेंस जो है अगर चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस मतलब इसका रेडियस इतना था पहले, अब इतना हो गया, तो रेजिस्टेंस पे कितना चेंज होगा। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा रेडियस है, ठीक है, रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, आर इक्वल टू क्या जानते हैं हम, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हुआ 1 एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर मेरा रेजिस्टेंस 2 टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम बढ़ेगा रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस 2 टाइम्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मेरा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये है उसका फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ये देखिए डायमीटर भी उसी तरह है, उसका डायमीटर जो है उसी तरह है। देखिए R2/R1 इक्वल टू ये रेडियस, रेडियस R1 बाई रेडियस R2, ये रेडियस क्या है प्रीवियस रेडियस, और R2 जो है न्यू रेडियस है। और रेजिस्टेंस किसका निकालना के लिए बोलेगा ना, न्यू रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, सेम मटेरियल का ऐसे ही देके पूछेगा। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो के बारे में जानेंगे, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर इक्वल टू हम क्या जानते हैं, रो L/A। अच्छा, रो इक्वल टू R इंटू A/L, तो आर का यूनिट क्या है ना, ओम है, और एरिया का मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का मीटर है, तो इसमें से 1 मीटर कट गया तो यहाँ पे मीटर रह गया, तो क्या हो गया ओम मीटर। मतलब रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो है उसका यूनिट है ओम मीटर, और एक यूनिट है ओम इंटू मीटर क्यूब। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये आता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो देखिए कंडक्टर का जो है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है 10⁻⁻8 टू 10⁻³ के बीच में रहता है। फिर सेमीकंडक्टर का कितना है 10⁻³ टू 10⁻6, और इंसुलेटर का बहुत हाई होता है, तो कितना होता है ना 10⁶ इंटू 10⁸ ओम मीटर। ये खत्म हो गया, ये हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है ना, रेजिस्टेंस का अपोजिट, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है 1/रेजिस्टेंस। तो इसको हम जी में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, मोहो लिखते हैं, इसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम,
इसका मोह लिखते हैं, और इसको इसी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं मोह को। और इसका यूनिट क्या है ना, सीमेंस है। देखिए जिस तरह हमारा कंडक्टिविटी, अब देखेंगे कंडक्टिविटी, जिस तरह रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी किसका अपोजिट होता है ना, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पे, सिग्मा हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। इसका यूनिट क्या होता है, मोह पर मीटर और सीमेंस पर मीटर। ये जितना सारा मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक है, पूरा इलेक्ट्रिकल का बेसिक है। इसको बस थोड़ा थोड़ा टच कर दे रहा हूँ आपको, मतलब पढ़ाने से पहले आपको मेरा सीक्वेंस में लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कंडक्टिविटी। अब देखेंगे स्ट्रेचिंग कंडीशन। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है स्ट्रेचिंग कंडीशन पे। अगर मेरे पास एक ओयर है, यहाँ पे ओयर है, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इसका लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो क्या असर पड़ेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने हाफ कर दिया तो क्या असर पड़ेगा, मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो है क्या बन जाएगा। देखिए अगर एक तार को या फिर वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसका तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम अंदर जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं आर इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए, हम जानते हैं, ठीक है। इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी एल मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एरिया के इंटू लेंथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया इंटू हाइट, हाइट या लेंथ जो भी बोलिए, कोई भी। ये मेरा कंडक्टिंग मटेरियल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे को पता है, और हाइट जो या फिर लेंथ बोल सकते हैं। ये क्या है, ये मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अच्छा छोड़ दीजिए, ये क्या है, रो है मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये तो मटेरियल का डिफरेंट होता है, सेम मटेरियल था, हमको उसको स्ट्रेच कर दिया तो ये भी कांस्टेंट है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल इंटू एल स्क्वायर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अगर मेरा लेंथ 2 गुना होगा, अगर मेरा लेंथ 2 गुना होगा, लेंथ 2 गुना हो गया तो इसका स्क्वायर कितना हो गया ना, 4 गुना। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये है लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन स्ट्रेचिंग कंडीशन में, ठीक है। ये याद रखिएगा, स्ट्रेचिंग कंडीशन, अगर स्ट्रेच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन शेप चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए अब एरिया और रेजिस्टेंस के बीच में, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू, अच्छा ऊपर में ए मल्टीप्लाई किए, नीचे भी मल्टीप्लाई ए किए, ठीक है, क्योंकि इसको हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है, मटेरियल का सेम मटेरियल है तो रो सेम मटेरियल का सेम ही होता है। तो एल इंटू ए क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब एरिया का स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई बोलेगा मेरा एरिया जो है हाफ हो गया, एरिया मेरा हाफ हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए R2 बाई R1, मतलब ये जो है न्यू रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस था, ये न्यू हो गया, तो ये हो गया प्रीवियस, ये हो गया न्यू, इसका स्क्वायर टाइम, मतलब यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। ये हाफ हो गया, अगर ये हाफ हो गया तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये हाफ का, देखिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, अगर ये हाफ हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, वही सेम। अच्छा मान लीजिए मेरा रेडियस दिया है, रेडियस के साथ क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस का स्ट्रेचिंग कंडीशन पे, तो ये 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का फिर स्क्वायर क्या हो गया, R टू द पावर 4, R टू द पावर 4, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। अब देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ना। ये डिफरेंट मटेरियल का क्या होता है ना, मतलब मान लीजिए मेरा एक मटेरियल था, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है। मान लीजिए मेरा एक मटेरियल था, इसका हम टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, इसको 20 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है क्या है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर 15 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, हम 20 डिग्री कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे निकलेगा ना, ये है हमारा R2 माइनस R2 क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, मतलब मेरा पहले रेजिस्टेंस कुछ भी अमाउंट का था, रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस था कुछ भी अमाउंट का, अब न्यू रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। टेम्परेचर कुछ भी था और टेम्परेचर अब बढ़ गया है,
तो हमारा रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये नेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक क्वेश्चन आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट हमको दे दिया होगा, अल्फा दे दिया होगा, और ये टेम्परेचर भी दे दिया होगा कि T1 भी दे दिया होगा, T2 भी दे दिया होगा, रेजिस्टेंस भी दे दिया होगा, और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा निकालने के लिए। तो इसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1, मतलब ये चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू ये है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और जो है जो रेजिस्टेंस मतलब हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल होता है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल जैसे कि टंगस्टन, जैसे कि मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, ये जितना मटेरियल होता है इसका जो है रेजिस्टिविटी है बहुत हाई रहता है। क्या रहता है ना, बहुत लो रहता है, सॉरी, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है बहुत ही लो रहता है। किसका ना, मंगानीन, और किसका है ना, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, इनका क्या होता है ना, ये सॉरी, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही लो रहता है। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट होता है ये रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम ही होगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ओम और इसका भी ओम इनटू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया, ओम ओम कट गया, ये 1 बाई डिग्री जो भी हो डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट। ठीक है, इसी तरह हम आगे देखेंगे कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, और उस रिलेशन को हम एक अच्छे तरीके से, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा तीनों का रिलेशन के बीच में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।